नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। खुशखबरी का इंतजार। जी हां, उत्तरकाशी टनल में जिस तरह से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, इसलिए अब बस इंतजार है खुशखबरी का। तो चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी है ये बड़ी खबर। सीएम धामी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ऐसा सीएम धामी की ओर से बताया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण में है। पीएम मोदी रेस्क्यू का अपडेट लगातार ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम धामी मौके पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने बताया कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। पीएम मोदी लगातार रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी की ओर से कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस अपने अंतिम चरण में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में। तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। साथ ही दिल्ली से 7 तकनीकी विशेषज्ञ भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं, जो कि दिल्ली से हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं, सिलक्यारा पहुंचे हैं। 7 तकनीकी विशेषज्ञ। हालांकि बीच में ड्रिलिंग मशीन जब खराब हुई, कुछ देर के लिए लोग जरूर परेशान हो गए, लेकिन ड्रिलिंग मशीन के शुरू होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से तेजी से शुरू कर दिया गया है। पैंतालीस मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं। पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं, उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। नजर बनाए हुए हैं अनुज। एक राहत भरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन और सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल चारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने अब जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बात करें जो ऑर्गन मशीन खराब हुई थी ड्रिल करने को लेकर के, अब उस मशीन को ठीक कर लिया गया और फिर से रेस्क्यू का काम, जो ड्रिलिंग का काम है, वो फिर से उसकी शुरुआत हो गई है और लगभग 5 मीटर का दायरा बचा हुआ है। अगर समय की अगर बात करें तो लगभग 1 घंटा लगेगा उस 5 मीटर के दायरे को पार करने
को लेकर के। उसके बाद उसमें जो 90 mm के जो पाइप है, 12 मीटर के जो पाइप है वो डाले जाएंगे और उस पाइप के द्वारा जो एसडीआरएफ के जवान है वो सबसे पहले उनको अंदर भेजा जाएगा। वहां से एक एक करके जो मजदूर है उनको बाहर निकाला जाएगा। तो बहुत ही जल्द खुशखबरी सामने पूरे देश को जिसका इंतजार है वो खुशखबरी बहुत जल्द सामने आ सकती है। और लगभग जो समय बचा हुआ है वो एक से सवा घंटे का समय बचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर के लगातार पूछ रहे हैं, एक एक पल की अपडेट भी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अपडेट ले रहे हैं। रेलवे विभाग के अधिकारी भी अपडेट ले रहे हैं। चूंकि टनल को लेकर के रेलवे विभाग भी आया हुआ था कि टनल किस प्रकार से अंदर रेस्क्यू किया जा सके। जो वहां पे तकनीकी विशेषज्ञ वो भी पहुंच चुके हैं पीएमओ की तरफ से। पीएमओ के अधिकारी भी वहां पे मौजूद है, कई आईएएस ऑफिसर भी वहां पे मौजूद है। तो ये तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद है और बहुत ही कम समय बचा है कि जब हम सभी को ये खुशखबरी सामने आएगी कि 41 मजदूर सकुशल टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं। जी चारों बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि ये सबसे पहले अगर हम देखें तो 7 तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं वो भी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बीच में ये खबरें आई थी कि ड्रिलिंग मशीन जो है वो खराब हो गई है, लेकिन अब ये खबरें हैं कि वो मशीन शुरू हो गई और फिर से ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, कल देर रात जिस तरीके से ये लग रहा था कि अब खुशखबरी आएगी कि 41 मजदूर टनल से बाहर निकाल लिए जाएंगे और लगभग जब कल देर रात पीएमओ के जो पूर्व सचिव रह चुके भास्कर खुलबे उनका जो बयान सामने आया उससे ये लग रहा था कि हाँ जल्द ही खुशखबरी सामने आ सकेगी। लेकिन जिस तरीके से जब ड्रिलिंग चल रही थी तो वो मशीन के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो खराब हो गए थे। लेकिन इंदौर से जब वो पार्ट्स मंगाए गए थे पहले से तो वो पार्ट्स अभी भी वहीं पे रखे हुए थे, तो उनको तत्काल रूप से उस मशीन में लगाया गया और फिर से ड्रिलिंग का काम की शुरुआत हो गई। यानी कुल मिलाकर एक अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो गया और जल्द ही खुशखबरी अब सभी को मिलने वाली है। शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़े तमाम अपडेट लगातार आपको पहुंचाए जा रहे हैं। अब बस कुछ ही देर का इंतजार है, 1 से 1.5 घंटा और उसके बाद 41 मजदूर सुरक्षित बाहर होंगे। तो इंतजार सभी को है उस पल का जब 41 मजदूर जिन्होंने जिंदगी की ये जंग लगातार लड़ी, 12 दिन उस टनल में बिताने के बाद बाहर आएंगे। कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ने हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास हमेशा राजस्थान की जनता ने प्रकट किया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने
राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। मैंने कई बार आम सभाओं में कांग्रेस से सवाल किया मगर मुझे जवाब नहीं मिला कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल तक 2004 से 14, तब आपने राजस्थान के लिए क्या किया। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि ग्रांट इन एड और डिवैल्यूएशन फंड का अगर टोटल करें तो 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया था। मतलब 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 लाख करोड़ के सामने 9 साल में 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया है, लगभग 4.5 गुना। और इसके साथ साथ 7 लाख करोड़ के और काम जो केंद्रीय प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे नेशनल हाईवेज हैं, रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन है, नई रेलवे लाइन बिछानी है, 6,000 करोड़ के खर्चे से कोटा में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाना है, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ हवाई अड्डे शुरू करना हो, बीकानेर में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क, बडला सोलर पार्क फेज 3 5,000 मेगावाट और लगभग 5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, नल से जल, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय, मुफ्त अनाज, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट हमने पहुंचाए हैं। राजस्थान सरकार ने 5 साल में सबसे खराब स्थिति अगर किसकी रही है तो महिलाओं की रही है, दलितों की रही है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के ढेर सारे मामले राजस्थान में अब देखने को मिलते हैं और गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई। और उदयपुर में कन्हैयालाल तेली, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, जयपुर में मनु वैष्णव, बांसवाड़ा में गौरांग भट्ट, ढेर सारे नृशंस हत्या के केस भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कोई प्रकार की कठोर कानूनी कार्यवाही के बगैर लटके हुए नजर आते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाया, अलवर में शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ दिया, कठुमर में गौशाला पर बुलडोजर घुमा दिया। ऐसे कई सारे तुष्टीकरण के विकृत मामले राजस्थान सरकार से देखने को मिले हैं। महिलाओं पर दुष्कर्म की बात करें तो 5 साल में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई, 15,000 से ज्यादा कम वय की बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं हुई और प्रतिदिन 19 बलात्कार के मामले राजस्थान में सामने आए हैं। देश भर के जो बलात्कार के मामले हैं
उसमें से राजस्थान में 22% बलात्कार के मामले हैं और यहां तक कि अब दरोगा भी बलात्कार के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। फिर भी अशोक गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं हिलता है। ये महिलाओं का गुस्सा हम जहां जहां गए वहां हमें दिखाई पड़ा है और महिलाएं एकजुट होकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर में आती हैं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहां तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी, आराम से वो जवाब दे रहे थे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख किसी का नहीं देखा है। कोई महंत को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है, मगर आज भी वो क्षेत्र के अंदर अवैध खनन खुले आम चल रहा है। मित्रों, कई सारे जल जीवन विभाग, मिशन खनन विभाग, उदय सागर झील, प्रतापगढ़ की मार्बल की खान, काली सिंह डैम, गरीबों के राशन के अंदर घपला, ढेर सारे घपले घोटाले के मामले सामने आए हैं। किसानों का हाल भी बेहाल है। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर आई हुई गहलोत सरकार 5% किसानों का कर्ज भी 5 साल में माफ नहीं कर पाई। लगभग 19,000 से ज्यादा किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया है और दर्जनों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पूरे किसान गहलोत सरकार के खिलाफ लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हुए हमने देखा है। भर्तियों में पेपर लीक के मामले एक प्रकार से सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। पूरे देश भर में 15 से ज्यादा, 3 साल में 15 से ज्यादा पेपर लीक के मामले कहीं नहीं देखे गए। 40 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी युवा जिस भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले थे, जिन्होंने ट्यूशनों के पैसे लगाए हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर तैयारी की है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और दूसरी ओर ये सभी मामलों के बाद भी उन्होंने एक भी जगह परिणामदायी जांच कर नसीहत करने का काम नहीं किया है। मित्रों, राजस्थान में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे धार्मिक नेता हो, धार्मिक गुरु हो, सभी लोग इस सरकार के से त्रस्त हैं। मैं जब राजस्थान आना शुरू किया तब हमारे कुछ नेताओं ने मुझे कहा था कि साहब, सोच समझकर रणनीति बनाना, गहलोत साहब जादूगर हैं। मगर मैंने आज पूरा दौरा करके मन बनाया है कि इन्होंने बहुत सारी चीजों को गायब किया है, नौकरियों को गायब किया है, खाने। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। बात करते हैं राजस्थान की। इन दिनों राजस्थान पर चुनावी रंग चढ़ा है। प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दरअसल 25 नवंबर को मरुधरा में मतदान किया जाएगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे और इसी के साथ साफ हो जाएगा कि राजस्थान में इस रण में किसका प्रण पूरा हुआ है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से न्यूज इंडिया की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौहान ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी घर घर तक पहुंच चुकी है, बीजेपी की हार निश्चित है।
हमारे साथ इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं और अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि चुनावी हाल क्या है। सबसे पहले सर, चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत जीत रहे हम लोग चुनाव। सर, हमने कई ऐसे दूर दराज के इलाके थे जहां हम पहुंचे और वहां पर वहां की जनता से हालचाल लिया। उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री को ही वोट करेंगे और जनता आपसे जिन 7 गारंटियों की आप बात कर रहे थे उनकी उनमें खूब चर्चा है। देखिए, 1 करोड़ लोगों ने मिस कॉल दे दिया है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है 27 दिन के अंदर। पहले जब महंगे राज शिविर लगाए थे तो 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाग लिया। 2 महीने कैंपेन चला, बहुत सक्सेसफुल ये 7 गारंटी का प्रोग्राम रहा और घर घर में गारंटी पहुंच गई है। सर, आपके लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे में इतने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचारक यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, कारण क्या है सर? वो तो उनको पूछिएगा। सरकार गिरा नहीं पाए, उनके दिल में आग लगी हुई है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकारें गिरा दी हॉर्स ट्रेडिंग करके। यहाँ वो फेल हो गए राजस्थान में। वो टीस उनके दिल के अंदर है, इसलिए वो चाहते हैं इस बार हम बता दें, सरकार गिरा करके बता दें। इस पर जनता तय कर चुकी है जो सरकार गिराने का षड्यंत्र आपने किया था उसका बदला लेने का समय जनता के सामने आ गया है। बदला लेगी जनता इनके सामने कि आपने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया क्यों। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक बार इस बार अगर राजस्थान से कांग्रेस की सरकार जाती है तो दोबारा अब कभी वापस आएगी ही नहीं। वो भविष्य वक्ता कब के बन गए। वो खुद तो अपने लिए कह रहे कि मैं अगली बार वापस लाल किले पे आ रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए हैं जिनके जवाब लेने के लिए हम फिलहाल राजस्थान में हैं। यहाँ पर चुनाव कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार ना बने, लेकिन जनता हमारे साथ है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं प्रीति चौहान, राजस्थान, जयपुर से।